अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते ताशुर, कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल Video का टाइटल है The Mindset That Made Dhoni a Legend. Dream big even if you are from a small town. और रोज नया वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो कल आजमीन को भी सपोर्ट करा, मैं भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदलियो, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर वाले शख्सियात इकबाल सो गाइस स्टार्ट। वेलकम सर, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। माय प्लेजर। मेरे को डर लग रहा है थोड़ा सा, but पता नहीं यार। आई डोंट बाइट। नो, थोड़ा सा आप क्या करते हो? डरते हो ऐसे, या कभी डर लगता है तो? यार जनरली डर में क्या होता है ना, योर ब्रीदिंग गोज शैलो। सिंपल टेक्निक है, लाइक वेदर यू इवन जब आपको प्रेशर फील होता है तो सो योर ब्रीदिंग गोज शैलो, हार्ट रेट गोज अप, बॉडी को लगता है कि ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, सो और ज़्यादा फास्ट ब्रीदिंग होती है, बट दे आर वेरी शैलो। सो आई ऑलवेज से ब्रीदिंग टेक्निक इज इम्पॉर्टेंट। लॉन्ग ब्रेथ्स, टेक योर टाइम टू एक्सेल, बेसिकली ब्रिंग द हार्ट रेट डाउन। अब जैसे भी आप करो, आप डिस्ट्रैक्ट करके कर सकते हो। ब्रीदिंग टेक्निक से बोला जाता है सबसे आसान होता है। यू प्रैक्टिस? I don't practice, but I do it in the sense जब प्रेशर होता है तो I try to do it, you know, अभी मेरे because पे बहुत प्रेशर है, एंड यू नो यू आर इट्स अ स्पेशल, और मैं इसलिए डर रहा हूँ क्योंकि आई टोल्ड यू अभी that I'm very old, yeah. नो Yeah, you said 2011 you were in class 10, so यस, 2011 मैं फर्स्ट टाइम घर से बाहर कभी क्रिकेट देखने गया था, और हम हर मैच के बाद जाम लगा देते थे रोड पे, वो एक्टिवा पे ट्रिपली करके जाएंगे, झंडा फहराएंगे। सो फ्रॉम दैट टू हियर इज लाइक, अभी मेरे पता नहीं कितने दोस्त जल रहे होंगे, सो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी एट दिस पॉइंट। 14 years back, huh? It's been a while. Okay, tell me about your childhood a little bit, okay? What do you want to know? चाइल्डहुड में सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या थी अभी? Frankly बोले तो उतने छोटे में ना हमें इनसिक्योरिटी के बारे में कुछ पता ही नहीं था, एंड इनफैक्ट वी हैड अ वेरी रेजिमेंटेड चाइल्डहुड इन द सेंस, अगर भी मैं जैसे बताऊँ ना, सो समर और विंटर के हिसाब से, सो समर में 5:30 वी वुड गेट अप, विंटर्स है तो 5:45। ओके, जैसे ही नींद खुली सीधा उधर किताब लेके बिस्तर में ही पढ़ाई स्टार्ट। 6:30 विल स्टार्ट गेटिंग रेडी फॉर स्कूल। 7:10 वॉज ब्रेकफास्ट, सो विल लीव रफली 7:20-25, कॉलोनी के अंदर ही स्कूल था। 7:40 वॉज प्रेयर, 8 o'clock क्लास स्टार्ट होता है। 1:15-1:30 के आसपास क्लासेस ख़त्म होते हैं, देन यू कम बैक होम टिल आई वॉज नॉट प्लेइंग एनीथिंग, आई वुड हैव माई लंच। उसके बाद 1 घंटा पढ़ाई करके अगेन समर्स या विंटर्स है 3:30 या 4 बजे यू गो आउट एंड यू प्ले वट एवर सीजनल स्पोर्ट। अगर फुटबॉल का मौसम है तो क्रिकेट नहीं खेल सकते, यू प्ले दैट और यू प्ले क्रिकेट। वहाँ से आप वापस आते हो 6 बजे के आसपास, हैव अ बिट ऑफ स्नैक, स्टार्ट स्टडिंग। 8 बजे 8:15 बजे के आसपास यू गेट ऑफ। उस समय न्यूज़ भी आता था, दूरदर्शन आता था, ज़्यादा कुछ था नहीं। वो करके डिनर विनर करके बाय 9:50 9:30 ऑफ। इट वॉज द सेम शेड्यूल फॉर इयर्स। इनसिक्योरिटी इन सब के बीच में कहाँ आएगी, कैसे आएगी? बट एट सम पॉइंट, जैसे जब सपने आते हैं, जब बड़ी चीज़ करनी होती है, यू फील लाइक अच्छा मुझे भी ये करना है। एट दैट टाइम यू स्टार्ट थिंकिंग ना कि यार मे बी मैं थोड़ा सा पतला हूँ, मोटा हूँ, ऐसे दिखता हूँ, ऐसे लाइक कुछ तो होता है, लोगों को यहाँ कंपेयर करते हैं दूसरे से, लाइक दैट्स समथिंग, राइट? आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, क्योंकि हमने कभी किया नहीं। हमारा एक ही चीज़ था कि एवरी डे 4:30 या 4 o'clock जब भी हम खेलते थे ना, अगर आज हार गए तो कल हराना है। सो मोर ऑफन देन नॉट, बिकॉज कॉलोनी में थे तो ऑलमोस्ट टीम सेट होती थी। सो डिपेंडिंग ऑन कोई आया कोई नहीं आया, थोड़ा टीम चेंज होता है, बट मोर ऑफन देन नॉट यू न्यू कि 50% ऑफ योर टीम एंड 50% ऑफ अपोजिशन सेम रहती है। तो आज अगर हार गए तो कल जीतना है। आज अगर कुछ गलत हो गया तो कल उसको ठीक करना है। सो इट वॉज वेरी कम्पिटिटिव। सो स्कूल में तो स्कूल में बदमाशी नहीं कर सकते थे, क्योंकि द सेम टीचर्स टॉट माई ब्रदर। वी हैव एन एज गैप ऑफ 10 years. सो नाउ दे लिटरली न्यू द फुल फैमिली। अच्छा ये इसका भाई है या इसके पापा ये है, बिकॉज इट्स अ कॉलोनी। स्कूल में बदमाशी नहीं करते। नाउ द ओनली कम्पिटिटिव थिंग लेफ्ट फॉर स्पोर्ट्स। तो शाम को यही होता था। आई डोंट थिंक वी वर एवर इनसिक्योर्ड एज टू फॉर एनीथिंग, यू नो एवरीथिंग वाज द सेम। देयर वाज नो शो ऑफ। उस समय मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं थे, तो ऐसा नहीं कि मुझे महंगा वाला फ़ोन चाहिए, सस्ता वाला फ़ोन चाहिए। देयर वाज नो कॉन्सेप्ट। इट वाज जस्ट कि आज हारें तो कल हराएंगे, और अगर आज जीतें तो कल वापस हराएंगे। हराने का ही था ना, नहीं जीतना है। एट व्हाट पॉइंट ये ऐसा बना कि अब इट्स अ ड्रीम कि मैं आई विल प्ले लाइक एट अ बिगर लेवल?
यार आई नेवर थॉट आई प्ले फॉर द कंट्री बिकॉज कमिंग फ्रॉम रांची उस समय बिहार हुआ करता था and then the new state was formed, it became Jharkhand. We didn't have a history of too many cricketers coming up and playing for the country. So at a very early stage, especially हम लोग अभी अब स्कूल की बातें कर रहे हैं तो उस समय ये सोचना कि मैं इंडिया के लिए खेलूंगा, it was too far-fetched. So ऐसा कभी नहीं सोचा था, बट वो जो अच्छा करना और कंट्रीब्यूट करना था ना वो इम्पोर्टेंट था. और हम लोग जब टेनिस बॉल खेलते थे आई यूज्ड टू बोल ऑल्सो. तो पहले तो मैं बहुत छोटा सा था, पतला दुबला सा, तो बेटा तू कीपिंग कर. And we used to always play with people who were older than us. 3-4 साल हमसे बड़े थे, तो ऑलवेज वो कंपटीशन थोड़ा था. हमारे एज ग्रुप वाले काफ़ी लोग थे बट उतने नहीं थे कि हम अपना ही खेल सके. इन अ वे दैट हेल्प्ड अस बिकॉज वी आर ऑलवेज कंपीटिंग विद अ एज ग्रुप दैट वाज सीनियर. सो दैट हेल्प्ड अस. सो उसके अलावा कुछ नहीं किया यार. पूरी कॉलोनी की जो लाइफ थी ना, और पापा से डर बहुत लगता था. क्यों? हम लोग, ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, ही वॉज रेजिमेंटेड. दैट्स द रीज़न to some extent I am regimented. You're always supposed to be on time, don't waste anybody's time, stuff like that. Very very simple stuff but like that. तो हम लोग कई बार खेलते भी थे ना, तो we used to live right next to the ground. तो ग्राउंड से घर दिखता था. तो कॉलोनी में क्या होता है ना, we had ground plus 2 floors. तो ब्लॉक्स रहते हैं, पब्लिक सेक्टर का है. तो ऐसे करके था. Now this side has no window. इस तरफ विंडो, दिस साइड इज फ्लैट, और इस तरफ ग्राउंड है. तो अगर मुझे फ्रंट रोल बैक रोल मारना होगा ना, मैं इधर नहीं मारूंगा, मैं इधर आके मारूंगा, क्योंकि बिकॉज आई डोंट नो माय डैड इज वाचिंग फ्रॉम द दिखना नहीं चाहिए विंडो या समथिंग लाइक दैट, बिकॉज लाइक ये कैसे खेल रहे हो. सो वी वर वेरी लाइक स्केयर्ड दैट वे. इट्स नॉट लाइक ही यूज्ड टू बीट अस और समथिंग, बट इट वाज जस्ट दैट दैट फियर वाज देयर. तो हर कोई लुका छुपी वगैरह कॉलोनी में खेलते हैं ना, तो कई लोग दीवार चढ़ के कूदते थे उधर. हम आज तक दीवार नहीं चढ़े, क्योंकि डर लगता था कि पापा ने पकड़ लिया तो sees her, then we are gone. Then he'll make you stop playing, और ऐसा कुछ था क्या? अब क्या होगा ये तो पता नहीं. ये डर इतना ज़्यादा था क्या? We never wanted to see कि इससे क्या होता है. You said कि you come from, मतलब आप उस टाइम पे ज़्यादा हिस्ट्री नहीं थी, झारखंड में और कोई प्लेयर्स नहीं थे, स्टेट न्यू थी, राइट? So you come from a small town. I come from इंदौर. उस टाइम, अभी थोड़ा बहुत अच्छा हो गया है, उस टाइम पे when I was growing up इतना नहीं था. Do you think कि जब आप एक छोटे शहर से आते हो तब the challenges of dreaming big is different, कि कोई चैलेंज होता है, वहाँ पे कोई बोलता नहीं है. लाइक व्हेन आई कम टू मुंबई, राइट, एटलीस्ट मे बी इट्स टुडे, यहाँ पे जो मेरी बिल्डिंग में जो बच्चे रहते हैं उनको आज से ही कि मैं इस चीज़ के लिए ट्रेन कर रहा हूँ, मैं उस चीज़ के लिए ट्रेन कर रहा हूँ, वो आज से इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं. व्हेन आई वाज अ किड, मेरे तो घर वाले भी नहीं बोलते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है, जो जबकि दे बिलीव इन मी अ लॉट. कोई आसपास कोई एग्जाम्पल नहीं. नोबडी इज टॉकिंग अबाउट डूइंग समथिंग सो बिग कि पूरे देश के लिए या तो वर्ल्ड के लिए कुछ करोगे. आई एम श्योर यू मस्ट बी गोइंग थ्रू द सेम थिंग. कुछ चैलेंजेस होते हैं छोटे टाउन के? लाइक आई फील क्योंकि ये सवाल बार बार पूछा जाता है, आई फील चैलेंजेस हर जगह होते हैं, थोड़े डिफरेंट होते हैं. स्मॉल टाउन चैलेंजेस आर स्लाइटली डिफरेंट. बड़े शहर में भी वही होता है ना. इमेजिन आई कुड गो एंड प्रैक्टिस 10 मिनट दूर. इन अ मेट्रो you'll be lucky to go and practice 10 minutes down the line. So the whole thing is the challenges are different. किसी की भी लाइफ ऐसी आसान नहीं होती है. Yes, अभी एक्सपोजर वगैरह बढ़ गया है, बट इट्स द सेम फॉर इवन स्मॉल टाउन बॉयज. अगर आप अच्छा खेल रहे हो किसी भी स्पोर्ट में, nobody can stop you. You may get delayed a bit. पुराने समय में yes, जब मीडिया का उतना एक्सपोजर नहीं था, तो your biggest problem is, let's say अगर आप रणजी ट्रॉफी में अच्छा कर रहे हो तो आपको 4 या 5 मैच मिलते हैं. देन योर टीम नीड्स टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट स्टेज. अगर नहीं तो देन यू आर देयर. इट्स नॉट एन इंडिविजुअल स्पोर्ट. जब तक टीम अच्छा नहीं करेगी आपको उस तरीके का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा. कई बार तो लोग बात भी नहीं करते, अरे उस टीम से चलो ठीक है. सो नाउ द होल थिंग इज यू वांट द टीम टू डू वेल. ज़्यादा मैचेस मिलेंगे तब आप अच्छा कर सकते हो. नाउ इन अ बिगर प्लेस, नाउ इमेजिन गेटिंग इन टू मुंबई क्रिकेट टीम. एक समय तो सारे इंडिया प्लेयर खेल रहे होते हैं यहाँ पे. So the challenges are different. It's how you look at them. Effectively it's the challenges that make the life interesting. अगर सब कुछ settled हो लाइफ में तो कितना बोरिंग होगा. Just imagine. Fair. What are the spices? नमक हल्दी जो जाती है खाने में, वो ना चावल के बराबर जाती है, ना आलू के बराबर जाती है, ना दाल के बराबर. They are very small, but it adds flavor onto life. So हमारा जो देखने का तरीका है, often that decides how we are. There are some people who love challenges. Yeah. Do you? And I love it, but I don't crave for it. अगर शांति से, लोग बोलते हैं ना कि अगर हम शांति से मैच जीत जा रहे हैं, मुझे बैटिंग नहीं मिल रही है, आई एम हैप्पी. आई जस्ट वॉन्ट
इंडिया की बात हो रही है, आई जस्ट वॉन्ट इंडिया टू विन. आई डोंट वॉन्ट कि लास्ट ओवर में मैच खत्म होना चाहिए. नहीं, किसने रन बनाया, किसने विकेट लिया, क्या हुआ, आई एम नॉट बॉदर्ड. हमारा काम है मैच जीतना, मैच जीत जाए, घर चले जाएं, दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट. इफ आई गेट अ चांस, आई वांट टू कंट्रीब्यूट. इट डजंट हैव टू बी 100 रन कंट्रीब्यूशन. It should be whatever is important for the team, because I used to bat down the order. So if I can score maybe 30 runs in 15 deliveries, it's a very big contribution. So anything where I can contribute. That's that. And does that also mean like this is your officially now the second inning, you're like out of the first, you're retiring, ऐसा कुछ है? नहीं यार, अभी तो नहीं, because I'm still playing IPL and kept it very simple. I take it 1 year at a time. I'm 43, so by the time I finish this July, I'll be 44. So I have then 10 months to decide if I want to play one more year or not. And it's not me deciding, it's the body that tells you whether you can or cannot. Yeah. So 1 year at a time, fully focused on what needs to be done right now. उसके बाद देखेंगे ना, 8-10 महीने का टाइम है. True. Okay. MS धोनी के बारे में बात की गई है जी, और पॉडकास्ट का 10 मिनट का हिस्सा था, और ज़बरदस्त यार उनकी बातचीत जो है मूवी के थ्रू जो है वर्ल्ड वाइड उनको वैसे भी दुनिया जो है वो जानती है, और मूवी जो है वो क्रिएट की गई उनके ऊपर, और उसके थ्रू जो है वो काफ़ी चीज़ें जो हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में पता जो है वो चली. उससे पहले डिस्कस किया गया था, बहुत सारी मुश्किलात ऐसी थी उनके ज़िंदगी में कि भाई वो कहाँ से स्ट्रगल करते हुए कहाँ तक आए. और यूट्यूब के ऊपर वीडियोस थी कुछ उनके दोस्तों की. दोस्त होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, गाली गलौज, ये नॉर्मल चीज़ है भाई. कुछ दोस्तों में नहीं होती, कुछ में होती है, वो स्टार्ट ही गाली से करते हैं. तो वहाँ पे कुछ वीडियोस पड़ी हुई थी जिसमें होता है ऐसे. हम लोगों में नहीं है, हम गाली गलौज जो है वो बहुत कम करते हैं, लेकिन कुछ दोस्त जो हैं हम देखते हैं कि दूसरे जो ग्रुप्स में बैठे होते हैं वो गाली गलौज हर बात में ही गाली गलौज करते हैं. तो ये भी एक रियलिटी है. और वो जो है वो एक वीडियो पड़ी हुई थी जिसमें पीछे से उनका दोस्त जो है वीडियो क्रिएट कर रहा था. MS धोनी जो है वो उस वक्त कह लें कि इतने बड़े स्टार नहीं बने थे, और स्टार्टिंग ही थी उनकी. तो वो पीछे से इनको गाली दे रहा था, और दोस्ती जारी में उस पे से तो वो जो है वो कह रहा था, और उसमें वो बात जो है वो मेंशन की गई. उस वीडियो को जो है वो वहाँ से हटा दिया गया यूट्यूब से बाद में. तो वो जो है वो चीज़ बड़ी ऑकवर्ड लगती है, लेकिन भाई रियलिटी है. इन्होंने भी रियलिटी बेस्ड चीज़ों के ऊपर बात की कि कॉलोनी में रहते थे, ये कैजुअल था आने जाने का, सोने का, उठने का, मतलब ये सारी सिचुएशन चल रही थी, और पेरेंट्स से किस तरह डरते थे. इन रियलिटी सेम कहानी यहाँ भी वही है कि पेरेंट्स से डरना कि यार उन्होंने देख लिया कुछ करते हुए तो भाई वो मार पड़ेगी ना, भाई डर के मारे घर ना जाना. ठीक है. और ये बता रहे थे कि क्रिकेट खेलते थे तो सामने वो कॉलोनी में वो पोर्शन था, वो सामने वहाँ से पिच जो है वो नज़र आती थी, हमारा घर था सामने उसमें. तो वो जो है वहाँ से पापा ना देख रहे हो और मैं शॉट किस तरह खेल रहा हूँ, बाद में मुझे जो है वो मुश्किल आ जाएगी इस चीज़ को लेकर. वो छुपन छुपाई खेलना या इस तरह के गेम्स जो हैं वो बच्चे अमूमन खेलते हैं, वो खेलने और दीवारें फलांगना उन्होंने कहा नहीं, कभी नहीं, इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि बाद में जो प्रॉब्लम्स होंगी हमारे लिए. और उन्होंने कहा कि मार पड़ेगी, उन्होंने कहा मार नहीं, लगता था ऐसे कि जान से जाएंगे. ठीक है ना. तो इतना खौफ होता था, इतना डर होता था. उन्होंने कहा बड़े स्ट्रिक्ट टाइप के हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि टाइम पे आना है, टाइम पे घर पहुंचना है, लेट क्यों हो गए, लेट नहीं होना. तो स्ट्रिक्ट जैसे एक कह लें कि सोल्जर होता है, और उसका वो अपनी जितनी भी कह लें कि संतान होगी, उनकी उनके बेटे होंगे, बेटियां होंगी, उनको ट्रेन ऐसे ही करेंगे वो कि टाइम के जो है वो पंक्चुअल हो, वो इस चीज़ को लेकर. तो उन्होंने थोड़ा और जो है इसको डीप डाउन जो है वो रिजॉल्व किया इन मसलों को, और कह लें कि उनके ऊपर वो लाइट आउट किया. और नॉर्मल सवाल थे इनके, लेकिन टीम को लेकर भी उन्होंने ठीक कहा. ये कुछ दिनों में नज़र आया, ये पिछले मेरे ख्याल में पिछले से पिछले IPL जो सेकंड लास्ट जो गुजरा है उसमें देखने को मिला कि उन्होंने कहा कि धोनी थालापति जो है वो नीचे आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और नीचे आके खेल भी बड़ा स्लो रहे हैं, जानबूझ के 8वें 9वें नंबर पे क्यों आ रहे हैं. उन्होंने भी मेंशन किया कि मैं नीचे खेलता हूँ, नीचे मतलब कि तीसरे या चौथे या 5वें नंबर के ऊपर, 5 से नीचे वो नहीं खेलते, बहुत मुश्किल है. ठीक है ना. तो जब पाकिस्तान में मेरे हाल में इन्होंने वो 100 कुछ किया था, 143 किया था या 140 किया था, लंबे लंबे बाल रखे हुए, एक अलग ही स्टाइल बंदे का. ठीक है ना. और वो हेलीकॉप्टर शॉट जो है वो बड़ी फेमस थी वहाँ पे जब खेली गई. तो उन्होंने कहा कि क्रिकेट बुक में ऐसी शॉट नहीं है, लेकिन इस बंदे की अपनी क्रिएशन है. तो एक सिग्नेचर कह लें कि होता है ना,
वो शॉट जो है वो उनके नाम जो है वो लग गया। उसके बाद मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे दी। पहले ये दूसरे मैच में वो आउट हो गए थे और 0 पे आउट हो गए थे, और बड़ी वो मूवी में भी चीज़ जो है वो दिखाई गई। लेकिन जो स्ट्रगल उन्होंने की ना भाई, कि मतलब एक टिकट बेचते रहे, वो वाली रेलवे से रिलेटेड रहे भाई, वहाँ पे जो है जॉब करते रहे हैं। कितना मुश्किल है एक बंदे के लिए कि वहाँ से टाइम निकाल कर अपने पैशन के लिए सारा दिन वहाँ पे वो क्या लें कि टिकट मास्टर बने हुए हैं। तो सारी सिचुएशन इतनी हैंडल करके लोगों से जो है इंटरेक्ट होकर बंदा थका होता है जिस्मानी और ज़हनी तौर के ऊपर, लेकिन अपने पैशन को जो है वो कैरी ऑन करना बहुत मुश्किल है। कि वहाँ से इतना थकावट लेकर जाना ग्राउंड में, और ग्राउंड में फिर वो एक्सरसाइज करके दोबारा जो है ट्रेनिंग सेशन में एंटर होना, होकर वो परफॉर्म करना। और यहाँ पे वो रणजी ट्रॉफी जो है उसकी बात की गई, तो भाई उन्होंने ठीक कहा है कि भाई आप खेलते हैं, आप जीतते हैं तो आगे जा सकते हैं, अगर नहीं तो भाई किसी का ध्यान नहीं पड़ेगा आपके ऊपर, फोकस नहीं होगा। आजकल उन्होंने बिल्कुल 100% आईना दिखाया है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। एवरीवन नो दैट कि एक सूर्या वैभव वंशी हैं, एक जो है अभिषेक शर्मा है, और ये सारे बच्चे जो हैं, ये यंगस्टर वो इस तरह खेलते हैं। उनकी शॉट्स ये हैं, उनका डोमेस्टिक का रिकॉर्ड जो है वो पड़ा हुआ है, वो मीडिया ने रिकॉर्ड किया हुआ है, वो निकाल निकाल के लोगों को दिखाते हैं। तो ये सोशल मीडिया का दौर है, लोगों के सामने हम लोग जो हैं इधर क्या है कि बॉर्डर के इस पार बैठे हुए, हमें पता है कि अभिषेक शर्मा जो है वो उसकी पुरानी वीडियो मैंने देखी हुई है। और क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। उस टाइम के ऊपर सोशल मीडिया तब भी इंटरेक्ट करता था जब मैचेस चल रहे होते थे, कोई चैनल जो है वो स्पॉन्सर लेकर, दूरदर्शन और ये मीडिया होते थे उन्होंने बताया भी, तो वो लेकर दिखा रहे होते थे। तो उस वक्त वो वहीं पे देखना, तो पता चलना ये नया प्लेयर आया है। वरना तो सिलेक्टर को पता होता था, टीम मैनेजमेंट को पता होता था कि ये बच्चा किस तरह खेलता है, इसकी फेवरेट शॉट कौन सी है, क्या करेगा, या क्या इसने डोमेस्टिक में किया है, या ट्रॉफीज जो खेलते रहे, जैसे रणजी ट्रॉफी जो है वो उनके जिक्र किया उन्होंने, कहा बहुत बड़ी है, तो उसमें वो क्या परफॉर्म किया उसने, उनको पता होता है। वो भी स्टेटस जो है वो ऑन पेपर लिखे होते हैं। लेकिन नाउ ऑन वो स्टेटस जो है भाई, आपका जब भी रिकॉर्ड गूगल के ऊपर भी खोलोगे वो पुराना स्टेटस भी आ जाएगा, ये इंटरनेशनल में यहाँ पे ये किया, डोमेस्टिक में ये किया। तो वो जो बड़ी बड़ी लीग्स हो रही हैं ना आजकल, जो एक कह लें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बूम आया पड़ा है क्रिकेट में, तो वो इस चीज़ को लेकर वो सिलेक्ट करते हैं। वो जो जितने भी वहाँ पे सिलेक्ट करने वाले बैठे होते हैं, टीम ऑनर्स वगैरह, और ठीक है, वो जो है वो सिलेक्ट इसी चीज़ को देखकर करते हैं, स्टेटस को। आजकल उन्होंने कहा कि आजकल तो बड़ा आसान हो गया, लेकिन उस वक्त वाकई मुश्किल था कि इतने बड़े लेजेंड थे टीम में, और आपका एंटर होना वहाँ पे उस टाइम के ऊपर, और एक अनोखे तरीके से एक प्लेयर था जिसमें वीरेंद्र सहवाग, वो एक अनोखे तरीके से बैटिंग करता था। लेकिन भाई इन्होंने एक अलग अंदाज जो है वो शो ऑफ किया। मैं कहूँ कि मिस्टर कूल इसलिए कहते हैं, इस बंदे ने लड़ाई झगड़ा जो है वो ना होने के बराबर किया है। अपनी बैटिंग, कीपिंग और कैप्टनसी के थ्रू भाई दिखाया है कि मुझ में एबिलिटी है, मैं कर सकता हूँ, मैं गेम को लेकर चलता हूँ, ठीक है ना, जज्बात मैं अपने कंट्रोल में रखता हूँ। और इतनी की ज़बरदस्त कीपिंग पे हमने की थी बहुत। तो एक चैनल हमारा था जो उड़ गया, टाटा बाय बाय हो गया, उसके ऊपर हमने वीडियो की थी और काफ़ी लोगों ने पसंद की थी। और वो जो है स्किल दिखाई गई थी कीपरिंग की। तो कीपर भी हैं, उन्होंने कहा स्टार्टिंग में बॉलिंग जो है स्टार्ट की, तो उसके बाद वो मूवी में भी सीन दिखाया गया, रेलवे के ऑफिसर थे बहुत बड़े, तो वो दूसरा इनको कह रहा था कि बॉल आराम से करवाना, सीधी सीधी बैट पे दे दो, दो चार छक्के उन्हें लगाने दो, वो मसल पुल करेंगे, इधर उधर करेंगे करेंगे, हाँ ठीक है मेरी बैटिंग अभी भी स्ट्रॉन्ग है, कहना क्या शॉट खेली आपने। तो वो जो है वो करवाते हैं, और उसके बाद एक दो बॉल करवाने के बाद खुद बैटिंग पे आते हैं, वो कहता है हाथ पोला रखना, मतलब कुछ मारना ना। उसके बाद उन्हें जो छक्के ये मारते हैं एम एस धोनी, तो वो जो है कहते हैं आज मेरा मेरा ना मसल ठीक चल नहीं रहा, बॉलिंग जो है वो लाइन लेंथ के ऊपर हो नहीं रही। तो मतलब वो उस वक्त भी प्रैक्टिस सेशन के दौरान खेल कर सारा काम करके भी वहाँ पे अपना 100% दे रहा था बंदा। उसे पता था कि उसका गोल कोई कुछ और है, उसने कहीं और जाना है, वो कहीं और के लिए बना हुआ है। लेकिन भाई स्ट्रगल करता रहा है, उसने जॉब नहीं छोड़ी, ये नहीं किया कि एक ही चीज़ के पीछे, हाँ उसने काम भी किया, उसने इधर भी फोकस किया, और वो फोकस जो है भाई उसकी कामयाबी बना। आज वो बंदा जो है एक नाम है उसका, लेजेंड है, पूरा इंडिया जो है भाई इज्जत करता है, एहतराम करता है। और कह रहे हैं कि लोग पूछते भी हैं उस वजह से, कहते हैं कि क्रिकेट में एक और लेजेंड जो है
और थलापति जो है इनका नाम है MS धोनी। ज़बरदस्त वीडियो थी जी, मज़ा आया देखकर। बिल्कुल जी, MS धोनी जो है वो अपने दौर के एक बहुत ही अच्छे प्लेयर गुज़रे हैं और हमने इनको देखा है, बहुत अच्छी गेम जो है वो इनकी होती थी। शाहिद अफरीदी जो है वो पाकिस्तान में लोगों ने उसको बड़ा उठा के रखा हुआ था कि बड़ा प्लेयर है, लेकिन जब ये बंदा आया है ना, इसकी जब बैटिंग लोगों ने देखी है, यकीन जानिए कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग जो है वो MS धोनी की मौजूद है। और यहाँ पे अफरीदी से ज़्यादा लाइक जो करते थे ना, वो इनको करते थे। लोग कहते थे कि बंदा बैटिंग करता है ना, तो जिस तरह बैटिंग करने का हक है, उस तरह से बैटिंग करता है, बड़ा कंट्रोल लेकर। ये अफरीदी की तरह अन्नेवाह नहीं खेलता। हेलीकॉप्टर शॉट जो है, वो MS धोनी की बड़ी फ़ेमस थी। तो उस तरह से जो है वो इन्होंने खेला, एक बहुत अच्छी गेम की। लेकिन इनकी जो एक सोच है ना, वो बड़ी पॉज़िटिव है, वो बड़ी अच्छी लगती है। अगर इस तरह के प्लेयर किसी भी टीम में हो तो मेरे ख्याल में वो टीम जो है हमेशा विन करने की कोशिश ज़रूर करेगी कि एक बंदा जो है वो अपने लिए खेलता ही नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी टीम के लिए वर्क कर रहा है, अपने देश के लिए कर रहा है। वो कह रहे हैं कि मुझे बैटिंग मिले या ना मिले, मुझे इस चीज़ से कुछ लेना-देना नहीं था। मुझे सिर्फ़ इस चीज़ से था कि कौन खेल रहा है अच्छा, किसने अच्छे स्कोर बनाए हैं और टीम जो है वो जीत गई है। अच्छी बॉलिंग किसने की, अच्छे रन किसने बनाए, इस चीज़ को हम एप्रिशिएट करते थे कि भाई हमारी टीम को जीतना चाहिए। अगर मुझे मौका मिल जाता है, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि जो ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर होती थी, उसको पूरा करने की। तो इस तरह के खिलाड़ी जो हैं, वो होने चाहिए और ऐसे खिलाड़ी जो है ना, वो इंडियन टीम में बहुत मिल जाएँगे। अगर रोहित शर्मा जो हैं, उन्होंने जब कैप्टनी की, उनका भी हमने देखा, उनकी भी कोशिश यही होती थी कि टीम को जो है ना, वो जितवाने के लिए वो खेलते थे। उसके बाद विराट इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम है, आज के दौर में अगर कोई लेजेंड प्लेयर किसी को कहा जाता है, किंग कहा जाता है, तो वो विराट है। उनकी भी कोशिश यही होती थी कि अगर 50 और सेंचुरी जो है वो नज़दीक है, तो वो ये नहीं देखते थे कि मैं इसको कंप्लीट करूँ, वो ये देखते थे कि हमने टीम को मैच जितवाना है और अगर दूसरा प्लेयर जो है वो खेल रहा है, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना, उसको ये नहीं कहना कि मुझे मौका दो, मैं अपना मुकम्मल करूँ। इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो अपने लिए खेल एक जो होता है ना, वो इंडियन टीम में बड़ा कम नज़र आता है। ये इंडिया के बड़े सीनियर प्लेयर हैं, अच्छी सोच थी, पॉज़िटिव सोच थी। जितने भी इन्होंने मैच खेले हैं, तकरीबन ज़बरदस्त मैच खेले हैं और बहुत दफ़ा इंडियन टीम को इन्होंने जितवाई भी हैं, ट्रॉफ़ीज़ भी जितवाई हैं। अपने दौर में इन्होंने जितना भी खेल किया है, बहुत ज़बरदस्त किया। बिल्कुल जी, एक लेजेंड थे और लेजेंड हैं और लेजेंड ही रहेंगे MS धोनी। और इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में जो है वो चंद चीज़ें बताई हैं और वो नॉर्मल ही सी थी, कोई इतना ख़ास नहीं, क्योंकि नॉर्मल अगर किसी को देखें तो सबका बचपन जो है वो इसी तरह गुजरा था उस वक़्त, उस दौर में। अब तो ख़ैर मोबाइल है ना, हर किसी के पास, बच्चों के पास, और वो आजकल तो जो है वो शेड्यूल जो है वो और तरह के बने हुए हैं। लेकिन उस वक़्त तकरीबन सबके ज़्यादातर जो है शेड्यूल ऐसे ही होते थे। पढ़ाई, फिर जो है पढ़ना, सुबह उठना, पढ़ाई करना, फिर जाना स्कूल, वही, और आके फिर लंच करके फिर जो है पढ़ाई करना, फिर बाहर खेलने जाना, फिर शाम को आके पढ़ाई करना, फिर वही कोई ड्रामा देखना रात का, तो उसके बाद फिर जो है सो जाना। यही शेड्यूल होता था सबका ही। तो लेकिन ये है कि इन्होंने इनकी मतलब कि बोलने के तरीके से ही पता चल रहा था कि इनका मिजाज जो है बड़ा बेहतरीन है और बड़ा काम सा इनका मिजाज है। बड़े अच्छे तरीके से जो है बात भी करते हैं और उसके बाद इन्होंने जो मेहनत की है, जो चैलेंजेस एक्सेप्ट किए हैं, उन पे वर्क किया है और वो ये कह रहे थे कि चैलेंजेस ना हो तो फिर जो है लाइफ जो है वो बेमज़ा हो जाएगी। और मिसाल उन्होंने दी खाने में जो है वो नमक और मिर्च की, कि वो फ्लेवर के तौर पे जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चैलेंजेस भी इसी तरह के आते हैं, कहीं पे ज़्यादा आ जाते हैं, कहीं पे कम आ जाते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं। उनको फेस करना पड़ता है, उनसे लड़ना पड़ता है, तभी जाके उस गेम का, उस मैच का जो है मज़ा आता है। वरना आसानी से परेड में सब कुछ मिल जाएगा तो फिर क्या किसी ने मेहनत करनी है, क्या किसी ने जो है कोशिश करनी है किसी चीज़ के लिए, कुछ भी नहीं करना किसी ने। पर जी उनके रिलेटेड जो है वो वीडियो थी और अच्छा लगा जी देख के। बिल्कुल जी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा।
इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।